जय श्री महाकाल। जैसे कि ग्राम चोली जो करई से 17 किलोमीटर दूर है, जिसे छोटे बंगाल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर अनेकों पौराणिक प्रतिमाएं एवं मंदिर है, जैसे कि 52 भैरू, 11.5 हनुमान और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची गणेश जी की प्रतिमा जो पाषाण की बनी हुई है। वहाँ पर एक भैया और एक दीदी हमारे परिचित है। बाकी की जानकारी वो वहाँ पर हमको देंगे, वो हमें रूबरू करवाएंगे और हम आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए। तो जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जैसे कि ये रास्ता आप देख रहे हैं, जो जाम गेट से सीधा नीचे उतरते हैं तो सीधा आना है आपको, ये टोल टैक्स पार करना है, इसके बाद ग्राम चोली आ जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारे भाई साहब एवं हमको परिचित मिलेंगे, तो ये भैया हमको मिल गए हैं, इनसे अब आपको बताएंगे अब आगे की जानकारी। मैं देवगढ़ चोली में आप सभी चैनल वासियों का स्वागत करता हूं। मैं किशोर सिंह ठाकुर तकन बाबा आज आपके चैनल के माध्यम से देवगढ़ चोली के दर्शन की जो डॉक्यूमेंट्री आप बना रहे हो, उसको पूरे गांव की ओर से आपको धन्यवाद। अब मैं पूरे गांव की डॉक्यूमेंट्री चोली दर्शन के वीडियो सारे मंदिरों के बनाने के लिए मैं मेरे छोटे भाई प्रिंस कौशल को आपके साथ पूरे मंदिरों की गांव के देवगढ़ चोली के जितने भी मंदिर है उन सभी का वीडियो बनाने के लिए इनको भेज रहा हूं। अंत में चोली गांव का मंदिरों का जो भी इतिहास है वो मेरे द्वारा आप सभी को बताया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो ये गणेश जी की मूर्ति है, षष्ठभुजे नृत्य मुद्रा में, एक ही पत्थर के बने हुए। पहले मूर्ति स्थापना हुई, उसके बाद मंदिर बना। और यहाँ पे जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसका पहले उल्टा स्वास्तिक बनता है, उसके बाद में मनोकामना पूर्ण होने के बाद में सीधा स्वास्तिक बनता है। फिर लोगों की मन्नत पूरी होती है, कंप्लीट हो जाते। तो लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप
धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। यात्रा के लिए निकले थे तो अति सुंदर और मनमोहित जगह है ये। एक बार भविष्य में ये यात्रा करने जरूर आए। अब मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ हम यहाँ पे किसके माध्यम से कैसे आए थे। हमारे यहाँ चोली में हमारे कुछ परिचित भाई लोग थे और उन्होंने हमको पूरी यात्रा करवाई और बड़ा आनंद और हर्षोल्लास महसूस हुआ। यहाँ पे एक विशेषता है कि यहाँ पे हर एक घर में कहीं ना कहीं प्रतिमा निकली है। तो यहाँ पे अनेकों पौराणिक प्रतिमाएँ और मंदिर है। तो हमने ऐतिहासिक कुछ मंदिरों को और पौराणिक जगहों को शूट किया जो आपको माध्यम से यूट्यूब के हम दिखाएंगे। अब हम यहाँ पे हमारे जो दीपक भैया जो ड्रोन चलाते हैं उनके मित्र है श्री प्रिंस भाई साहब। उनके नेतृत्व में हम टकन भैया से मिले। बाबा टकन बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। इनका उर्फ नाम किशोर भैया भी है। हमारे लखन भैया और हमारे महीन भैया इन्होंने हमको पूरी यात्रा कराई है। अब इसके आगे की जो विवरण और जो यहाँ का इतिहास है उससे रूबरू हमारे टक्कन भैया बाबा करवाएंगे हमें। तो भैया अब हमें यहाँ की जानकारी दीजिए। जय राम जी की सभी को। जय राम जी की। हमारे रेसू भाई की टीम करई से पूरी टीम के साथ रेसू भाई की मंडली आज देवों की नगरी देवगढ़ चोली में अपना समय निकालकर ग्राम चोली को अपनी वास्तविक पहचान दिलाने के प्रयास से अपना समय निकाल के आए हैं। वो चोली देवगढ़ चोली दर्शन उन्होंने पूरा आज करा है। उन्होंने शुरुआत श्री सटानंद सिद्धेश्वर गणेश जी से करी, उसके बाद गौरी सोमनाथ, उसके बाद भैरवान जी, ओमकार जी, हनुमान जी, पाताल भैरवी, जोगनी माता, हनुमान जी, शनि महाराज, घाट, नदी, नंदीगण, अनेक प्रकार के जो चोली में विराजमान है पौराणिक मंदिर और मूर्तियां, उन सभी को आज उन्होंने कैमरे में शूट करा और अपनी टीम के साथ देवगढ़ चोली के दर्शन कराए। हमारे गांव चोली का पौराणिक इतिहास यह है कि 9वीं शताब्दी में कौरव पांडवों के समय में 6 माह की जो रात आई थी, उस रात में ही देवगढ़ चोली के मंदिर और मूर्तियों का निर्माण हुआ था। जैसे ही मुर्गे ने बांग दी कि पूरा दिन निकल आया, तो उस कारण से चोली में एक तालाब का घाट, नंदीगण और हनुमान जी आधे रह गए थे। जब से ही आज हमारे चोली में 11.5 हनुमान के नाम से यह गांव पहचाना जाता है, काल भैरू के नाम से गांव पहचाना जाता है। और हमारे गांव को आज भी मिनी बंगाल, छोटा बंगाल की जादू की नगरी से नाम से जाना जाता है। परंतु आज भी यह हमारा देवगढ़ चोली, जहां पर 265 मंदिर और मूर्तियां आज भी विराजमान है, इसीलिए इस गांव को देवों की नगरी कहा जाता है। हमारे रेसू भाई की टीम करई से आई और इस छोटे से गांव को अपनी वास्तविक पहचान दिलाने के लिए अपने प्रयासरत रही है। आज भी इस गांव को उसकी वास्तविकता जो पहचान है वो आज भी नहीं मिल पाई है। हमारे रेसू भाई की टीम यह प्रयास कर रही है कि देवगढ़ चोली को उसकी वास्तविक पहचान मिले। हम रेसू भाई के साथ में हैं कि हमारे देवगढ़ चोली को उसकी वास्तविक पहचान दिलाने के लिए वो अपनी टीम के साथ पूरे मंदिर और मूर्तियों को अपने कैमरे में सहेजा और देवगढ़ चोली दर्शन के नाम से उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई। मैं रेसू भाई को पूरे गांव की ओर से धन्यवाद देता हूं और सभी श्रोता जो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे उनसे निवेदन करता हूं कि रेसू भाई के माध्यम से देवगढ़ चोली के दर्शन करें। और हमारे गांव चोली को शासन प्रशासन के कई बार हमने वास्तविक पहचान दिलाने के लिए आवेदन निवेदन सब करा है कि देवगढ़ चोली को उसकी वास्तविक पहचान मिले, पर आज तक भी उसमें कोई प्रयास शासन प्रशासन का नहीं दिखा। पर हमारे रेसू भाई की टीम के साथ मिलकर हमें ऐसा लगता है कि आगे चल के हमारे देवगढ़ चोली को उसकी वास्तविक पहचान मिलेगी। सभी एक बार देवगढ़ चोली के दर्शन करने के लिए अवश्य पधारे। यहाँ पर गौशाला भी है जहाँ पर गौ माता की सेवा होती है और सभी से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में देवगढ़ चोली के दर्शन करने के लिए पधारे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, ये मंदिर का कुछ इतिहास। यहाँ पर मंदिर का यह इतिहास है कि यहाँ पर जो भी मान लेने मन्नत लेने आते हैं उनकी पूरी मन्नतें पूर्ण होती है। यहाँ पर आपने गणेश जी देखे होंगे कि यहाँ पर पहले मूर्ति की स्थापना हुई फिर मंदिर बना। उसका कारण है कि मंदिर में हमेशा झुक के जाना पड़ता है, इसलिए मंदिरों की दरवाजे की हाइट भी पूरी कम है। यहाँ पर हमारे यहाँ आज भी किन्नर नहीं आते हैं क्योंकि भैरवान जी से किसी ने मन्नत मांगी थी और उनको गर्भ हो गया था। जब से कोई भी किन्नर चोली में प्रवेश नहीं करता है। चोली का एक और इतिहास है कि यहाँ पर भैरवान जी के मंदिर में पत्थरों से बना हुआ श्री यंत्र है जिसके दर्शन करने से ही लक्ष्मी नहीं कुटती। कोई भी बड़े बड़े नेता अपने सांसद विधायक अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत भी चोली के श्री सिद्धेश्वर गणेश जी से करते हैं और विजय श्री प्राप्त करते हैं, पर उसके बाद इस गांव को सब भूल जाते हैं।
सभी से निवेदन है कि इस गांव में आए सभी की मन्नतें पूर्ण होती है, क्योंकि काफी ऐतिहासिक गांव है। इसलिए सभी से निवेदन है कि बड़े बड़े लोगों की, कई लोगों की भैरवान जी में मान आती है हर संडे, रविवार के रोज 10-12 मान हमेशा आती है। बड़ा ऐतिहासिक गांव है, कई लोग यहाँ से मान लेके जाते हैं और अपनी मान पूर्ण करते हैं। यहाँ स्वास्तिक उल्टा बना के जाते हैं और पूर्ण मान होने के बाद में स्वास्तिक फिर सीधा बनाते हैं। इसलिए ये देवों की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, त्याग की नगरी है, तपोभूमि है। यहाँ पर आज भी 12 ऐसे आश्रम है जहाँ पे जीवित संत आज भी अपनी साधनाएं करते हैं। यहाँ ये शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, ये साधना और तांत्रिक नगरी भी है। इसलिए सभी से निवेदन है कि देवगढ़ चोली के दर्शन रेसू भाई की टीम के माध्यम से अवश्य रूप से पधारें। जय हिंद, जय भारत।